हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है और इससे स्टॉक मार्केट में कैसे बड़े रिटर्न्स जनरेट किए जाते हैं। What is fundamental analysis? It is a method of evaluating the intrinsic value of a stock, assets, or securities to find long-term investing opportunities. फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीका है जिससे कि हम किसी भी शेयर्स के, सिक्योरिटीज़ के या एसेट के हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है बुक्स के हिसाब से, और फिर उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगर मान लो कि हम लोग को वैल्यू बढ़िया मिल रही है तो हम लोग उस शेयर्स को बाई करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज द श्योरेस्ट वे टू हेल्दी वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो सबसे हेल्दी तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का, वेल्थ जनरेशन का। क्योंकि अगर इक्विटी में आपने अगर कोई बढ़िया शेयर होल्ड किया है तो आपको उसका बहुत बढ़िया रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें अपना एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है, वो है कंपाउंडिंग। अब आइए जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेज है। पहला तो ये स्पॉट करता है वैल्यू स्टॉक्स को। अगर कि कहीं पर वैल्यू मिलेगी तो हम लोग को इस मेथड के थ्रू वो स्पॉट होगा कि हाँ इस स्टॉक में वैल्यू है, इसमें नहीं है। और ये जो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ये होता है फंडामेंटली जो डेटा है जो कंपनी देती है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें क्या होगा कि कोई पर्सनल बाइस का जो होता है रूम, मीन्स कि मेरे को ऐसा लगता है वो चीज़ कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अपने पास डेटा है। उसके बाद में तीसरा अपना पॉइंट है कि हम लोग रेड फ्लैग्स, ये एक अकाउंटिंग टर्म है जिसमें हम लोग कोई भी अकाउंटिंग का घोटाला बोलते हैं इसको। फ्लैग्स को मतलब घोटाला, अकाउंट्स का घोटाला हम लोग पकड़ सकते हैं कंपनी के स्टेटमेंट्स की, अगर हम लोग अच्छी जानकारी रखते हैं तो। और चौथा सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को एक बिज़नेस का आइडिया हो जाता है, बिज़नेस की नॉलेज होती है। तो ये चार बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। अब अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेज भी ज़रूर होंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है कि ये कुछ लोगों को बड़ा बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग काम लगता है कि यार बहुत समय लगता है कंपनी की डीप एनालिसिस करने में। दूसरा केस ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक अकाउंटिंग टर्म है जिसमें अपना सीए और ऑडिटर मिलके बुक्स को मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, फेक रेवेन्यू, फेक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं। और इसमें क्या है कि ये एक तो अपने को स्किल चाहिए इसके लिए भी कि हाँ हम लोग को बुक्स की नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है। तो ये है अपना 3 पॉइंट हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस के। तो ये है कुछ एग्जांपल्स कि क्यों लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट तरीका है। तो आइए ये देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स।